नमस्कार दोस्तों चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है वो इंडिया और चाइना के बीच में हमेशा से एक बोन ऑफ कंटेंशन इशू है। और अब तो दोस्तों नेपाल ने जो 2017 में बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव साइन किया था दोस्तों उसका फ्रेमवर्क भी रेडी कर लिया है चाइना के साथ में, जिसके चलते दोस्तों ट्रांस हिमालयन कनेक्टिविटी नेटवर्क की डील हुई है चाइना के बीच में और नेपाल के बीच में। इसके थ्रू दोस्तों चाइना के द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नेपाल के रोड्स में, रेलवेज में, एविएशन में और पावर ग्रिड्स में दोस्तों किया जाएगा। दोस्तों ये बहुत ज्यादा इंपैक्टफुल इंडिया के लिए अब होने वाला है। तो सबसे पहले समझना जरूरी है कि चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव एग्जैक्टली क्या है। दोस्तों जो चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है वो 2013 में चाइना ने लॉन्च किया था और ये चाइना की एक मल्टी फेसेटेड डेवलपमेंट स्ट्रेटजी मानी जाती है, जिसके चलते चाइना दोस्तों ट्रेड में, इकोनॉमिक कोऑपरेशन में, कनेक्टिविटी में और इंफ्रास्ट्रक्चर में कई सारे देशों से कनेक्ट होके एक ग्लोबल कनेक्टिविटी और इंटरनेशनल चेन बनाना चाहता है दोस्तों। अब दोस्तों चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसका नाम शुरुआत में वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव था, जिसको बाद में बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के थ्रू रीनेम कर दिया गया। वो इसलिए ताकि इसे और ज्यादा ओपन, इंक्लूसिव और चाइना डोमिनेटेड बनाया जा सके। अब दोस्तों इस पर्टिकुलर इनिशिएटिव में चाइना का एम ये था कि साउथ ईस्ट एशिया को, सेंट्रल एशिया को, गल्फ रीजन को, अफ्रीका को और यूरोप को लैंड और सी रूट्स के थ्रू कनेक्ट कर दिया जाए, ताकि चाइना का जो इंटरेस्ट है इन पर्टिकुलर एरियाज में, ट्रेड रिलेशंस में, इकोनॉमिक कोऑपरेशंस में, वो बढ़ जाए। दोस्तों चाइना का ये जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है ये दो पर्टिकुलर रूट से मिलकर बना है। एक है सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट जो कि ट्रांस कॉन्टिनेंटल लैंड रूट है, और दूसरा है दोस्तों मैरीटाइम सिल्क रोड जो कि सी रूट है। दोस्तों जो सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट है उसके थ्रू चाइना लैंड रूट के थ्रू इंफ्रास्ट्रक्चरल कनेक्टिविटी पूरे यूरेशियन रीजन में इंश्योर करना चाहता है, ताकि उसकी पर्टिकुलर कनेक्टिविटी वहां पर बढ़ जाए। इसके अलावा दोस्तों जो मैरीटाइम सिल्क रोड है जो कि एक सी रूट है, उसके थ्रू दोस्तों चाइना मैरीटाइम एरियाज में कनेक्टिविटी बढ़ाना चाहता है, जिसमें कि दोस्तों पोर्ट्स, शिपिंग रूट्स और मैरीटाइम एरियाज इंक्लूडिंग रहेंगे। अब दोस्तों इन पर्टिकुलर रूट्स के थ्रू चाइना ग्लोबल कनेक्टिविटी अपनी इंश्योर करना चाहता है। और दोस्तों चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में शुरुआत में चाइना ने बीसिम कॉरिडोर को भी इंक्लूड किया था, जिसमें आते हैं बांग्लादेश, चाइना, म्यांमार और इंडिया। लेकिन दोस्तों इंडिया ने इस पर्टिकुलर इनिशिएटिव को अपोज किया था और उसके चलते बीसिम कॉरिडोर इंक्लूड नहीं हुआ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में। दोस्तों इंडिया का जो मेन इश्यू है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से वो है CPEC, मतलब चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये तो दोस्तों चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है। इसमें दोस्तों चाइना का जो जिंजियांग रीजन है उससे कनेक्टिविटी पास की जाएगी POK तक, मतलब पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर तक, और उसके थ्रू इसे गावडर पोर्ट तक कनेक्ट किया जाएगा। इंडिया CPEC के सख्त खिलाफ था और आज तक भी इंडिया हमेशा से अपनी सोवरेनिटी और सिक्योरिटी और ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करने के पॉइंट ऑफ व्यू से इस पर्टिकुलर इनिशिएटिव को अपोज करता रहा है। लेकिन दोस्तों अब जो नेपाल ने इस इनिशिएटिव को इतना आगे बढ़ा दिया है और BRI प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर दिए हैं, तो इंडिया के लिए और ज्यादा इंपैक्टफुल होने वाला है, क्योंकि सबसे पहले तो सिक्योरिटी कंसर्न्स रहेंगे। दोस्तों नेपाल बहुत बड़ी लैंड बॉर्डर 1700 किलोमीटर की शेयर करता है इंडिया के साथ में और एक बफर जोन की तरह काम करता है इंडिया और चाइना के बीच में। अब दोस्तों इस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के प्रोजेक्ट्स के चलते जो चाइना है वो अपनी कनेक्टिविटी, अपना डोमिनेंस नेपाल में बढ़ाएगा। जैसे कि दोस्तों नेपाल में पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जो कि चाइनीज फंडेड। अब दोस्तों चाइना जो है वो अपने इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स जब इस तरह से नेपाल में बढ़ा देगा तो वो इंडिया के लिए सिक्योरिटी कंसर्न्स क्रिएट करेगा। और दोस्तों रीजनल डोमिनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इम्पैक्टफुल है इंडिया के लिए, क्योंकि दोस्तों चाइना के जितने भी BRI पार्टनर्स हैं, चाहे नेपाल हो चाहे और दूसरे पार्टनर्स हो, दोस्तों चाइना इन सारे एरियाज में डेप्थ ट्रैप पॉलिसी का इस्तेमाल कर रहा है। मतलब दोस्तों इन सभी देशों में इंफ्रास्ट्रक्चरल फंडिंग करके इन सारे देशों को दोस्तों चाइना इकोनॉमिकली डिपेंडेंट बनाना चाहता है अपने ऊपर, जिसके तहत दोस्तों इन सारे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पार्टनर्स पर चाइना अपना डोमिनेंस क्रिएट कर सके और इन द कमिंग टाइम्स अपने इंटरेस्ट को सेटिस्फाई कर सके, जो इंडिया के लिए ऑफकोर्स बहुत ज्यादा हार्मफुल हो जाएगा। दोस्तों ये इकोनॉमिकली भी बहुत ज्यादा हार्मफुल है इंडिया के लिए, क्योंकि दोस्तों जो BRI पार्टनर्स है उनकी ट्रेड डील 6.4% की एनुअल ग्रोथ रेट पर है और चाइना को खासा सपोर्ट मिल रहा है इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट से अपनी इकोनॉमी को बढ़ाने में, जो कि दोस्तों इंडिया के इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए अच्छा नहीं है। और दोस्तों ये स्ट्रिंज ऑफ द पर्स पॉलिसी को भी बढ़ावा दे रहा है जो इंडिया के सिक्योरिटी इंटरेस्ट को हार्म करता है। मतलब दोस्तों चाइना अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पार्टनर्स के साथ मिलकर इंडिया को एनसर्कल करना चाहता है, जिसे स्ट्रिंज ऑफ द पर्स पॉलिसी कहा जाता है। और दोस्तों ये इंडिया के इंटरेस्ट को अंडरमाइन करता है हर तरह से।
तो दोस्तों चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है वो इंडिया के लिए अनएक्सेप्टेबल प्रोजेक्ट माना जाता है दोस्तों।